शपथ समारोह में छाया रहा नीतीश का पावर गेम। कई मुख्यमंत्री हुए शामिल। फारूक अब्दुल्ला ने नीतीश को दी दिल्ली कूच करने की सलाह। शपथ ग्रहण समारोह में एक मंच पर आए सियासी विरोधी। ममता, डी राजा समेत शिवसेना ने की शिरकत। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने बनाई दूरी। उज़्बेकी महिला शखनोजा की हत्या में बड़ा खुलासा। गिरफ्तार आरोपी गगन निकला सीरियल किलर। दूसरी आरोपी नाज का भी कर चुका है मर्डर। गगन के साथियों की तलाश कर रही है पुलिस। बाली के होटल में आतंकी हमला। बंधक बनाए गए सभी भारतीयों को छुड़ाया गया। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। 170 लोगों को बनाया था बंधक। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में पटियाला हाउस कोर्ट ने डीयू, चुनाव आयोग और सीबीएसई से मांगे रिकॉर्ड। 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी को 23 नवंबर तक सीबीआई रिमांड। सीबीआई का आरोप, बेटे राहुल को मर्डर केस में मुखर्जी ने किया गुमराह। और आजम खान का शर्मनाक बयान। रेप पीड़ित की शिकायत पर उठाए सवाल। कहा बदनामी को देंगी शोहरत तो जमाने में कैसे दिखाएंगी शक्ल। नमस्कार, लाइव इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुजाता और हम आपको बताएंगे कि कैसे फंस गए पीटर। शीना बोरा मर्डर केस में एक बार फिर नया मोड़ आया है। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शीना के मर्डर में जिस तरह से एक के बाद एक बड़े नामों का खुलासा हुआ, उससे पूरा देश हैरान था। मुंबई पुलिस इस मामले को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही थी, उतना मामला उलझता गया। ऐसे में अब जांच कर रही सीबीआई ने एक और हाई प्रोफाइल शख्सियत को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम है पीटर मुखर्जी। पीटर मुखर्जी पर शीना की हत्या में शामिल होने का आरोप लगा है। ऐसे में अब तक बचते रहे पीटर फंसते नजर आ रहे हैं। शीना मर्डर केस में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। यही नहीं, सीबीआई ने पीटर पर कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पीटर पर हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगा है। यही नहीं, इसके अलावा और दूसरे आरोप भी पीटर पर सीबीआई ने लगाए हैं। शीना मर्डर मिस्ट्री में आया एक और नया मोड़। आरोपी इंद्राणी के पति और मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी पर कसा शिकंजा। शीना की हत्या में शामिल होने का आरोप। फंस गए पीटर मुखर्जी। मुंबई की शीना मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री का मुंबई पुलिस ने खुलासा तो किया, लेकिन इसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। इस मामले की जांच शुरू की गई तो आरोपों के छींटे मीडिया जगत की जानी मानी हस्ती शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी के दामन पर पड़े। ये वही इंद्राणी मुखर्जी है जो मीडिया टाइकून और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ प्रीतम और पीटर मुखर्जी की पत्नी है। ऐसे में पीटर भी आरोपों के घेरे में आ गए। पूछताछ शुरू हुई तो पीटर मुखर्जी ने शीना बोरा की फिल्मी स्टाइल में की गई सनसनीखेज हत्या की कोई जानकारी न होने का तर्क दिया। लेकिन ये बात मुंबई पुलिस के गले नहीं उतरी। मुंबई पुलिस ने पीटर से कई बार पूछताछ की, लेकिन पीटर हर बार अपने बयान को बदलते रहे और अपने बयानों से जांच करने वाले अधिकारियों को हर बार पीटर धोखा देते रहे और आजाद घूमते रहे। लेकिन जब इस मामले की जांच सीबीआई के पास पहुंची तो पीटर पर सीबीआई ने शिकंजा कसने में देर नहीं की। सीबीआई ने पीटर को गिरफ्तार कर लिया।
शीना बोरा के हत्या के आरोप में स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गुरुवार देर शाम करीब 8 बजे के आसपास गिरफ्तार किया। ये सीबीआई का स्पेशल टास्क फोर्स का ऑफिस है, जहां पे रात भर पीटर मुखर्जी को रखा गया। दरअसल शीना बोरा हत्याकांड की जांच महाराष्ट्र सरकार ने जब सीबीआई को सौंपी, उसके बाद से ही सीबीआई लगातार पीटर मुखर्जी से पूछताछ कर रही थी। कल यानी गुरुवार को पूरे दिन 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पीटर मुखर्जी से सीबीआई ने इसी ऑफिस में पूछताछ किया और फिर जब उनके पूछताछ का जवाब सही नहीं मिला, उसके बाद 8 बजे पीटर मुखर्जी को शीना बोरा के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें कोर्ट में पेश किया। शीना मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। ऐसे में बयानों से मुंबई पुलिस को धोखा देने वाले पीटर सीबीआई के शिकंजे में आ गए। शीना बोरा केस में गिरफ्तार पीटर मुखर्जी पर कई धाराएं लगाई गई। पीटर पर धारा 302, 201, 202, 203, 120 बी और 36 ए लगाई गई है। यानी पीटर शीना मर्डर केस में बुरी तरह से फंस गए हैं। पीटर मुखर्जी के ऊपर वो चार्जेस 120 का 120 बी आईपीसी का सेक्शन का हेल्प लेते हुए लगाए गए हैं। तो वही तहकीकात करनी है कि वो सीबीआई का ही कहना है कि हमें ये तहकीकात करनी है कि पीटर मुखर्जी मेन ऑफेंस में इन्वॉल्व है या नहीं। कल तक अपने आप को इस मामले से अलग बताने वाले पीटर अब आरोपों के घेरे में है और सीबीआई के शिकंजे में है। पीटर मुखर्जी पर हत्या की धारा 302 यानी हत्या में शामिल होने, सबूतों को नष्ट करने और आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भाई खला के इसी जेल में बंद हैं। सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर को गिरफ्तार कर इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। सीबीआई ने इंद्राणी मुखर्जी पर जो भी धाराएं लगी हैं, लगभग वही धाराएं पीटर मुखर्जी पर लगाई हैं, जिससे एक बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं पीटर मुखर्जी को इस हत्या की जानकारी थी और उन्होंने पुलिस को नहीं बताई। दरअसल जब से सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लिया, उसके राडार पर पीटर मुखर्जी थे। ऐसे में सीबीआई ने जब पीटर को लेकर कोर्ट को जानकारी दी तो उसने कई राज भी खोले। सीबीआई के मुताबिक पीटर ने अपने बेटे राहुल को गुमराह किया कि शीना बोरा जिंदा है, ताकि राहुल शीना बोरा की तलाश के मामले को आगे लेकर न जाए। पीटर ने शीना के गायब होने से पहले और उसके बाद विदेश में रहते हुए भी राहुल से आधे घंटे तक बात की। सीबीआई इस मामले में अभी और खुलासा करने की तैयारी कर रही है। जैसे जैसे शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री की जांच आगे बढ़ेगी, पीटर मुखर्जी से जुड़े कई राज खुलेंगे, क्योंकि सीबीआई के मुताबिक पीटर के कॉल रिकॉर्ड निकाल लिए गए हैं। यही नहीं, उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जांच की जानी है और शीना बोरा का पर्स, मोबाइल और एटीएम कार्ड अभी तक नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ इस केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय की न्यायिक हिरासत 3 दिसंबर के लिए बढ़ाई गई है और मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को स्पेशल कोर्ट में होगी। मुंबई से अंजनी कुमार मिश्रा, अशोक शुक्ला के साथ विकास मिश्रा, लाइव इंडिया। शीना बोरा मर्डर केस में अब तक कई मुकाम आए हैं। एक वक्त तो ऐसा लगा जैसे मामला सुलझ ही गया, लेकिन जैसे जैसे इसमें गिरफ्तारी होती गई मामला उलझता गया। दूसरी तरफ इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी लगातार मुंबई पुलिस को अपने बयानों से उलझाते रहे। बावजूद इसके उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन सीबीआई के हाथ में मामला आते ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पीटर को बचाया जा रहा था? फिल्मी स्टाइल में शीना बोरा की सनसनीखेज हत्या और हत्या का खुलासा 3 साल बाद होना, फिर मुंबई पुलिस की पूछताछ, शीना की मां इंद्राणी का गिरफ्तार होना और रिश्तों के ताने बाने के साथ पूछताछ में खुलता रिश्तों का तिलिस्म। ये पूरी कहानी है शीना मर्डर मिस्ट्री की। लेकिन हत्या और मिस्ट्री के इस तिलिस्म में इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी नहीं होने पर कई सवाल खड़े हुए थे।
मुंबई पुलिस ने पीटर से हर दिन कई घंटों तक पूछताछ की, लेकिन पीटर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन सीबीआई ने पीटर को गिरफ्तार किया और उन पर संगीन आरोप भी लगाए। ऐसे में सवाल उठता है कि शुरुआती पूछताछ में पीटर बार बार अपने बयान बदल रहे थे और उनकी भूमिका भी संदिग्ध हो गई थी। बावजूद इसके तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया था? सीबीआई की गिरफ्तारी से पहले मुंबई पुलिस लगातार इस मामले में पूछताछ कर रही थी। पीटर मुखर्जी कई बार यहां पर खार पुलिस स्टेशन में आए और यहां पर लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी। खार पुलिस स्टेशन का नज़ारा इस वक्त हम दिखाएंगे। यहीं पर पीटर मुखर्जी से लगातार मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ किया करते थे। हालांकि ये पूरा मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है। ऐसे में मुंबई पुलिस का बहुत ज़्यादा अहम रोल इस मामले में नहीं है, लेकिन ये वही खार पुलिस स्टेशन है जब आला अधिकारी यहाँ पर आते थे और पीटर मुखर्जी को सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर देर रात तक उनसे लगातार इस पूरे मामले की पूछताछ होती रही है। और ये इस पूरे मामले में जो तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर पूछताछ किया करते थे, लेकिन ये पूरा मामला अब वो सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है। दरअसल राकेश मारिया खुद इस मामले में रुचि ले रहे थे। वो आरोपियों से खुद पूछताछ कर रहे थे। मारिया ने खुद 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक पीटर से पूछताछ की। यहाँ तक कि मारिया अपने ट्रांसफर की पूर्व संध्या तक पीटर से पूछताछ ही करते रहे। बावजूद इसके पीटर को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मारिया पीटर को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे या फिर उन्हें पीटर को गिरफ्तार नहीं करने दिया गया? दरअसल शीना बोरा मर्डर केस में जिस तरह से राकेश मारिया खुद पूछताछ में शामिल थे, उससे महाराष्ट्र के सीएम ने भी इशारों इशारों में नाराजगी जताई थी और महाराष्ट्र में दूसरे मामलों पर भी ध्यान देने की बात कही थी। शीना मर्डर केस की जांच के दौरान ही राकेश मारिया का ट्रांसफर कर दिया गया था। ट्रांसफर से पहले मारिया पर पीटर से नजदीकियों के आरोप लगे थे। ऐसे में राकेश मारिया ने इन आरोपों को गलत बताया था। मारिया के मुताबिक अगर इस केस को दबाना होता तो जो मर्डर 3 साल तक ओपन नहीं हुआ उसे वो अब क्यों ओपन करते। हालांकि मारिया के ट्रांसफर के साथ ही ये मामला खत्म हो गया, लेकिन पीटर की गिरफ्तारी फिर भी नहीं हुई। दरअसल शीना बोरा मर्डर केस की शुरुआती जांच के दौरान पीटर से लगातार पूछ से ही साबित हो गया था कि पीटर इस मामले में कुछ छिपा रहे हैं। वो बार बार अपने बयान बदल रहे हैं, पुलिस को गोल बोल जवाब दे रहे थे। पीटर ने शीना बोरा मर्डर केस में इंद्रानी की गिरफ्तारी पर हैरानी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि शीना मेरी बीवी की छोटी बहन है। ऐसा मुझे 15 साल से पता था। मुझे मालूम नहीं था कि वो बहन नहीं बेटी थी। मैं इंद्रानी के अभिभावकों से कभी मिला नहीं हूँ। प्रॉपर्टी का विवाद है भी या नहीं इस बारे में मुझे पता नहीं। शीना का मेरे बेटे से 7 अफेयर था, लेकिन मैंने इसे अहमियत नहीं दी। इसके बाद से शीना मेरे पास कभी नहीं आई। बाद में इंद्रानी ने मुझे बताया कि उसने शीना को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। हालांकि मेरे बेटे ने मुझे बताया था कि शीना अमेरिका से नहीं लौटेगी। भले ही पीटर ने अपने बयानों से मुंबई पुलिस को धोखा दिया, उन्हें उलझाए रखा, लेकिन सीबीआई उनके झांसे में नहीं आई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुंबई से राहुल देव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। तो पीटर को मिलाकर शीना मर्डर केस में अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन इस पूरे षड्यंत्र में और कौन कौन से किरदार है बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। क्या आज हम सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं? जो शिकायत है उनकी बड़ी बदनामी की शिकायत है। अगर इस बदनामी को इतनी शोहरत देंगी तो जमाने को शक्ल कैसे दिखेगी? क्या आजम के लिए रेप शोहरत पाने का तरीका है? क्या रेप पीड़ित को मशहूर बनाता है? जवाब दो सरकार। रात 10:30 पर।
खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे संगीन हत्याकांड पर से पर्दा उठ नहीं पाया है। इस मामले में पीटर की गिरफ्तारी के साथ अब 4 आरोपी सलाखों के पीछे हैं। वैसे तो इस मामले में कई किरदार हैं, लेकिन शीना मर्डर मिस्ट्री की कहानी 4 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। अप्रैल 2012 में शीना का मर्डर हुआ, लेकिन इसका खुलासा 3 साल बाद हुआ। जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ती गई, कई चौंकाने वाले नाम शामिल हो गए। पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी इस मामले में अगली कड़ी है। मीडिया जगत की बड़ी हस्ती पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी इस केस की अहमियत को बताती है। दरअसल शीना बोरा मर्डर केस में कई किरदार हैं, लेकिन कुछ खास किरदार हैं जिनके आगे पीछे ये केस घूम रहा है। इंद्राणी मुखर्जी, शीना बोरा की मां, पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी के पति संजीव खन्ना, इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व लिव इन पार्टनर श्यामवर राय, इंद्राणी का ड्राइवर। शीना बोरा मर्डर केस में यही वो किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द ये केस घूम रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इंद्राणी मुखर्जी की, जो शीना की मां हैं और इस मामले में आरोपी भी। शीना मर्डर केस में फिलहाल इंद्राणी जेल में है और उन पर शीना बोरा के मर्डर का आरोप है। इंद्राणी स्टार इंडिया की पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी है। शीना मर्डर केस में पुलिस ने जब इंद्राणी को अरेस्ट किया और पूछताछ शुरू की, तो यह मामला सुलझने की जगह और उलझ गया। इंद्राणी की पर्सनल लाइफ काफी रहस्यमय रही। 4 पति की बात हो या फिर देह व्यापार में पकड़े जाने की खबर, ये सभी उनके गुजरे वक्त की कहानी साफ बयां करते हैं। पीटर मुखर्जी एक बड़े बिजनेसमैन हैं और इंद्राणी के चौथे पति हैं। वो स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ भी थे। इस दौरान उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि सास भी कभी बहू और कहानी घर घर की जैसे कार्यक्रमों के जरिए स्टार इंडिया को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन शीना बोरा मर्डर केस में अपने बदलते बयानों और जांच अधिकारियों को धोखे में रखा। लेकिन जब इस मामले की जांच सीबीआई ने शुरू की, तो पीटर मुखर्जी पर शिकंजा कसा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। संजीव खन्ना ने माना कि शीना उनकी बेटी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक शीना की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इंद्राणी ने संजीव खन्ना की मदद ली थी और वो शीना मर्डर केस में भी शामिल है। फिलहाल संजीव खन्ना भी जेल में है। शीना मर्डर केस की पहली कड़ी इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय है, क्योंकि पुलिस ने जब उसे गैर कानूनी रूप से हथियार रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, तो उसने शीना मर्डर केस का खुलासा किया। श्यामवर राय ने ही बताया था कि जिस दिन शीना मारी गई, वो गाड़ी चला रहा था और उस गाड़ी में इंद्राणी, संजीव और शीना 3 लोग बैठे थे और इंद्राणी और संजीव ने मिलकर ही शीना को मारा है। शीना बोरा केस में इन 4 किरदारों के अलावा और भी किरदार हैं जो इस केस की अहम कड़ी हैं, लेकिन इन 4 किरदारों की इस केस में अहम भूमिका है। यही वजह है कि ये चारों किरदार फिलहाल जेल में हैं। पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद जो इस पूरे केस में एक चौथी कड़ी थी, वो अब लगभग सीबीआई के पकड़ में आ गई है, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी, ड्राइवर श्याम राय और इंद्राणी मुखर्जी के दूसरे पति संजीव खन्ना पहले से ही गिरफ्तार हैं। सीबीआई पहले ही इन सभी आरोपियों पे चार्जशीट फाइल कर चुकी है और
पीटर मुखर्जी की गिरफ्तारी इस मामले में सबसे बड़ी गिरफ्तारी कही जा सकती है। अब देखना यह है कि सीबीआई किस तरह से इस पूरे केस को आगे ले जाती है। कैमरामैन शिवाजी काले के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। शीना मर्डर केस के खुलासे को 5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये पुख्ता नहीं हुआ है कि शीना का मर्डर किस तरह से हुआ और किस तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाया गया। लेकिन अब तक क्या कुछ इस बारे में जानकारी मिली है, पूरी कहानी आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आज हम सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं? कि जो शिकायत है उनकी बड़ी बदनामी की शिकायत है। अगर इस बदनामी को इतनी शोहरत देंगी तो जमाने को शक्ल कैसे दिखेगी? क्या आजम के लिए रेप शोहरत पाने का तरीका है? क्या रेप पीड़ित को मशहूर बनाता है? जवाब दो सरकार, रात 10:30 पर। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। So sweet. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। शीना मर्डर केस में अब चौथी गिरफ्तारी हो चुकी है पीटर मुखर्जी के रूप में। लेकिन आखिर शीना की हत्या कैसे हुई, किसने शीना की हत्या की और उसकी लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया गया, आज भी ये राज ही है। पुलिस भले ही थ्योरी दे रही हो, लेकिन असली सच्चाई क्या है ये अभी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। देश की बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से एक शीना मर्डर मिस्ट्री एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि इस मामले में चौथे आरोपी पीटर मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। यही नहीं, पीटर पर शीना बोरा की हत्या में शामिल होने का आरोप भी लगा है। लेकिन ये पूरी मर्डर मिस्ट्री क्या है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल शीना बोरा आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी की बेटी थी और उसकी हत्या 2012 में कर दी गई। लेकिन हत्या के 3 साल बाद इसके राज तब सामने आए जब इंद्राणी के ड्राइवर श्यामवीर को मुंबई पुलिस ने किसी दूसरे केस में गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने शीना बोरा मर्डर केस का खुलासा किया। ड्राइवर श्यामवीर ने जो खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाला था। मुंबई पुलिस जैसे जैसे शीना मर्डर केस की जांच में आगे बढ़ती गई, मामले का खुलासा होता गया। इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी की पत्नी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी बेटी की हत्या की है। ये वही जगह है, पेड़ से सटा हुआ ये जंगली इलाका है जहां पर उन्होंने अपनी बेटी की लाश को ठिकाने लगाया। आप देख सकते हैं ये जंगली इलाका है, यहाँ पूरा सुनसान इलाका है, यहाँ पर दूर दूर तक कोई आता आता नहीं है और यहाँ पर घरी खाइयां हैं, पेड़ हैं, जंगल है यहाँ पर। और यहीं पर उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ मिलकर 2012 में अपनी बेटी को अपने घर बुलाया और वहां पर गाड़ी में अपनी कार में अपनी बेटी
कि गला दबाने के बाद उनकी हत्या की और उस लाश को बोरी में भरकर मुंबई से यहाँ करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर यहाँ पर आए और उन्होंने इन जंगलों के बीच उस लाश को बोरी में भरकर ठिकाने लगाया। पुलिस को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उनको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के मुताबिक शीना के मर्डर में इंद्राणी और संजीव खन्ना ने अहम भूमिका निभाई थी। पुलिस के मुताबिक 24 अप्रैल 2012 को इंद्राणी ने बेटी शीना को फोन करके नेशनल कॉलेज बुलाया। शीना उस समय पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ लिव इन में थी। मां का फोन आने के बाद शीना को राहुल छोड़कर चला गया। इसके बाद इंद्राणी ने शीना को कार में बैठने के लिए कहा। उस वक्त कार में उसके साथ ड्राइवर और संजीव खन्ना भी था। जब शीना ने कार में बैठने से मना किया तो इन लोगों ने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया। फिर कार में ही कहासुनी हुई, जिसके बाद शीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद शीना की लाश को कार में रखकर इंद्राणी घर आ गई। लेकिन इंद्राणी के पास शीना के शव को ठिकाने लगाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे में जिस कार में शव रखा गया था उसे रात भर पीटर के गैराज में रखा गया। अगली सुबह 25 अप्रैल को हत्या के तीनों आरोपी शीना के शव को लेकर मुंबई से दूर जंगल पहुंचे। पहले शव को पेट्रोल डालकर जलाया गया और उसके बाद उसे वहीं दफना दिया गया। लेकिन रायगढ़ के जंगलों से मिले शव को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। फॉरेंसिक टेस्ट में साफ हो गया कि ये जो शव वहां जलाया गया था वो शीना का ही था। विकास मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। क्या आज हम सोचने समझने की शक्ति खो चुके हैं? कि जो शिकायत है उनकी बड़ी बदनामी की शिकायत है। अगर इस बदनामी को इतनी शोहरत देंगी तो जमाने को शक्ल कैसे दिखेगी? क्या आजम के लिए रेप शोहरत पाने का तरीका है या रेप पीड़ित को मशहूर बनाता है? जवाब दो सरकार। रात 10:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर लाइव इंडिया, खबर हमारी,
फैसला आपका। नीतीश की कैबिनेट में साफ दिखा लालू का दबदबा। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम तो तेज प्रताप बने मंत्री। नीतीश ने अपने पास ही रखा गृह मंत्रालय। ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाए लालू के बड़े लाल। अपेक्षित को बोल गए उपेक्षित। राज्यपाल ने दोबारा दिलाई शपथ। शपथ समारोह में